अनिला जी, आपको महिला विधेयक को सदन में रखने का श्रेय दूं या फिर इसे और लटकाने का और पॉलिटिकल झुंझुना बना देने का श्रेय दूं? मेरी सबको राम राम और गणेश चतुर्थी आज है। आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, आपके सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दिन। और बहुत ही शुभ तरीके से मैं कहूंगी कि नए संसद में, नए पार्लियामेंट में ये बिल की पहल हुई है। मैं कहूंगी कि बिल्कुल ये खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है, पहल तो हुई। अनिला जी, पहल तो 96 में हो गई थी। हो जाएगा जी। पहल तो 96 में हो गई थी। आज तो नहीं, आज तो नतीजे का दिन था। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। मंशा ही नहीं थी। नहीं तो 1998, 99, 2002, 2003 5 बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लगातार ये प्रयास किया कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये इंट्रोड्यूस हो जाए, ये लागू हो जाए, परंतु साथ नहीं दिया गया। और आज क्या बदल गया है? नहीं, उस समय तो 182 सांसद थे मात्र। गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की मजबूरियां थी। आज तो कोई मजबूरी आपके सामने नहीं। मैं 30 सेकंड्स दे दीजिए। हो सकता है जो आप मुझसे बीच में सवाल पूछ रही हैं मैं वही बात कहने जा रही हूँ, पूरा फ्लो टूट जाता है। ठीक है अनिला जी, कहिए आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो बात शुरू हो रही है, आज जो ये चिकन पॉक्स इंडिया अलायंस जो साथ में आ रखा है, आज फर्क क्या है? पहले भी लालू यादव जी की पार्टी इनके साथ थी, पहले भी मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी इनके साथ थी। कोई भूल सकता है लालू यादव जी ने क्या कहा था? लालू यादव के जाई लाश तभी होई ये बिल पास। तो क्या अब कुछ बदल गया है? वही दो राजनीतिक दल जो हैं इनके साथ हैं। इनके नेताओं ने किस प्रकार की टीका टिप्पणी करी थी, मैं तो आपके चैनल पर बैठ के वो बातें कह भी नहीं सकती हूँ। किस प्रकार से अडवाणी जी के हाथ से बिल लेकर फाड़ दिया गया था। अनिला जी, सब हुआ। इतिहास पर मैं आऊंगी। अभी बैठी है मेरे साथ अलका जी भी बैठी है, मेरे साथ केसी त्यागी जी भी बैठे हैं, जूही त्यागी भी बैठी हैं। सब पूछूंगी मैं, लेकिन मुझे आज का बताइए। जब मैं 19 सितंबर की तारीख को तारीखी दिन कह रही हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी, 9.5 साल का इंतजार हो गया। आपने खुद गिनाया कि कितनी बार, 7 बार सदन में पेश हुआ बिल। 2010 में राज्यसभा में भी पेश हो गया। आज की क्या मजबूरी थी कि सेंसस भी और डिलिमिटेशन भी सब लगा दिया गया? नहीं तो क्या नहीं लगाना चाहिए? बताएं क्यों लगाना चाहिए? 181 महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो पार्लियामेंट में, क्या नहीं होना चाहिए? जो किया है खूब सोच समझ कर किया गया है ना। अब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इसका विरोध करें। तो 2 मुद्दे ये लोग लेकर चले आए हैं। सोनिया जी ने उस वक्त भी कहा था कि मेरी पार्टी के कुछ लीडर्स परिसीमन पर, डिलिमिटेशन और सेंसस पर आ जाते हैं। फिर आज वो फिर मुझे दबाव आपने कहा सोच समझ कर किया गया। अनिला जी, क्योंकि समय की बाध्यता होती है और मैं चाहती हूं ज्यादा से ज्यादा वो सवाल एड्रेस हो पाए जो देश की महिलाएं आपसे सुनना चाहती हैं, जिनका जवाब। आपने सेंसस की और डिलिमिटेशन की बात की, तो बताइए सेंसस कब होगा? 2024 से पहले कराइए, फिर आप सेंसस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन दीजिए संसद में 33% का। बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। 2021 का जो सेंसस है उसी को लेकर आया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की चीजें होंगी। 2021 में तो सेंसस हुआ ही नहीं अनिला जी। उसी का आधार लेकर पूरा किया जाएगा ना, आधार लेकर किया जाएगा ना पूरा। उसी को 2021 के आंकड़ों को लेकर फिर आगे जो है किया जाएगा। आप लोग क्यों इस चीज को सोच रहे हो कि ये जो पहल हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और मोदी सरकार तो ऐसी सरकार है जिसने निरंतर जो है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए अनेकों स्कीम लेकर आई। तभी तो सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज है महिलाओं का वो मोदी सरकार को जाता है। और इसीलिए तो सवाल बनता है अनिला जी, सुकेश कुछ कह रहे हैं, इसीलिए सवाल बनता है। नहीं अनिला सिंह जी, ये ऐतिहासिक कदम है, स्वागत योग्य कदम है। हम बहुत इस डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं और ऐसा लगता है कि जो मैंडेट है वो आपको एम्पावर करता है कि आप महिला आरक्षण बिल पास कर दें। टाइमिंग सस्पेक्ट है। आप 2014 में भी बहुमत वाली सरकार थी। आप 2014 से 19 में इसको नहीं ला पाई, आपके मैनिफेस्टो में था, चलिए मान लिया। 2019 से 2023 के बीच में भी आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया।
लेकिन 2024 के ठीक पहले इसको लाना तो लोग इसको इस नजरिए से देखेंगे। और गरिमा ने बताया कि पहला तो सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन जो 2026 में बैठेगा वो अपनी रिपोर्ट देगा, तो ये लागू 2029 तक ही हो पाएगा। लेकिन 2024 के पहले आप ये एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देने के लिए इसको लेके आई हैं कि ये सोनिया गांधी का किया हुआ नहीं है, ये दरअसल नरेंद्र मोदी का किया हुआ है। वो भी कह रही है हमारा बिल, आप दिखाना चाहती है हमारा बिल। अब आपको भी अंदर अंदर से तो ये मालूम है अनिलाल सिंह जी कि ये पुरुष वर्ग जो हैं, आपके योगी आदित्यनाथ पहले क्या कहते थे, आज बहुत वायरल है, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो कोई पुरुष वर्ग नहीं चाहता कि महिलाओं को आरक्षण मिले। मुझे लगता है कि सारी महिलाएं जो इस पैनल में बैठी हैं कम से कम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पर बात करेंगी। तो आप भी करिए कि ये दरअसल पॉलिटिकल एक फैसला है जो महिलाओं के वोट के लिए इस वक्त लाया गया है। ईमानदारी से मान लीजिए इसको। अनिला जी, नहीं देखिए, ऐसा है सुकेश जी, अगर आप मुझसे पूछे, एक महिला होने के नाते पूछे, तो मैं कहूंगी जब देवगौड़ा साहब के समय इसकी पहल हुई तभी हो जाना चाहिए था। उसके बाद तो कितनी बार पहल की गई, कितनी बार इंट्रोड्यूस किया गया, कितनी बार इसके ऊपर चर्चा हुई, पर पूरा ये इसने कभी अपना कहते हैं ना सवेरा देखा ही नहीं। अनिला जी, लेकिन अनिला जी, गरिमा एक काउंटर उस समय गठबंधन की सरकारें थी। आज नहीं गरिमा, इनसे एक काउंटर सवाल इसलिए और कर लिया जाए, जब 2010 में ये बिल राज्यसभा से पास हो गया और जब ये लोकसभा में पहुंचा तो उस वक्त सुषमा स्वराज थी और सुषमा स्वराज ने कहा कि पेंडेमोनियम में ये बिल पास नहीं हो सकता। तो आपकी मंशा पे उस वक्त भी सवाल उठे कि आप दरअसल ये श्रेय कांग्रेस को लेना देना नहीं चाहती है, और इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या उस वक्त जो पास नहीं हुआ और इस वक्त पास करा के 24 के पहले आप पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल माइलेज एक लेना चाहती हैं। ये आरोप लगेगा आप पे। नहीं देखिए, ऐसा जिसको आरोप लगाना है शौक से आरोप लगाएं, पर ये बता दीजिए कि जब राज्यसभा से उन लोगों ने पास करा लिया 2010 में, तो लोकसभा में ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी आ गई थी? आई थी ना। सोनिया जी ने खुद ने बोला था ना, मजबूरी आई, मेरी खुद के पार्टी के लीडर्स तैयार नहीं है। अनिला जी ठीक है, मैं कांग्रेस से कांग्रेस की मजबूरी पूछूंगी। ये बात कही थी। फिलहाल सत्ता केवल सरकार में आप हैं अनिला जी, फिलहाल तो सत्ता और सरकार में आप हैं। 2010 को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं। मैं इन 9.5 साल के इंतजार, 27 सालों का इंतजार और फिर ये 9.5 साल का इंतजार, और आगे भी कितना इंतजार कोई नहीं जानता। एक सेकंड में 5 सेकंड दे दीजिए। कहिए मैम। ये इसके ऊपर चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी ना, ऐसे तो नहीं हो रहा 2/3 मेजोरिटी से पास होगा ना। तो मैं ये कहती हूँ, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आरजेडी है, चाहे जेडीयू है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बीएसपी है, आप भरपूर प्रश्न करिए, चर्चा करिए, जो जो आप लोगों के मन में है बात कहिए, वॉकआउट मत कर जाइएगा। आज इस पर जब चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, तो सोनिया जी वहां थी ही नहीं। ये सीरियसनेस दिखाता है इनको, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है। आप चर्चा की अनिला जी बात कर रही हैं, जानती आप भी हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास 303 सांसदों की मेजॉरिटी तो इकलौती बीजेपी के पास है, तो कहाँ संकट है? नहीं कोई फिंगर पॉइंट आउट ना करें। चर्चा होती है तो बैठे ना वहां पे, चर्चा करें। चर्चा के समय आप वॉकआउट कर जाओगे, फिर टीवी पे आकर कहोगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप लोग ये हैं। तो सीधी सी बात है, चर्चा होगी, आप लोग को जो कुछ कहना है, जो बातें करनी है, जो आपकी आकांक्षाएं हैं और जो भी आपके पॉइंट्स हैं कि भाई ऐसे होना चाहिए, तो आप बात करो ना, कोई रोक रहा है क्या आपको? पर मुझे लगता है कि सोनिया जी जो है फिर दबाव में आएंगी। तो 2024 से पहले तो अनिला जी नहीं हो रहा है ना, ये तो तय है। अभी जो आपने भी पढ़ा होगा उसके अनुसार उसमें लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे, और बाकी तो ये है कि जब चर्चा होगी बाकी सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी। चलिए खैर, सेंसस और डिलिमिटेशन के बारे में अभी मेरे पास, आपने कहा मैंने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं किया। हाल फिलहाल में सेंसस आप कराने जा रहे हैं,